जब दुनिया तेल संकट और युद्ध की आग में जल रही है, तब भारतीय प्रधानमंत्री का G7 शिखर सम्मेलन में बुलाया जाना कूटनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है? क्या भारत वैश्विक संकट के समाधान के लिए कुछ पहल करेगा? आइए जानते हैं G7 देशों के बारे में, जिसका आगामी शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। भारत को इसमें क्यों बुलाया जा रहा है, बैठक में चर्चा के बिंदु क्या होंगे और समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। आइए देखते हैं G7 और G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। G7 ये विश्व की बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 7 देश मिलकर काम करते हैं। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा का एक मंच है, जिसमें यूरोपीय संघ एक गैर सूचीकृत सदस्य के रूप में G7 की बैठकों में भाग लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के अभिकर्ताओं को भी प्रायः इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, भारत एक पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें शामिल होता है और शामिल हो रहा है। गठन वर्ष है इसका 1975। इसमें G6 के रूप में इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, G6 यानी पहले इसमें कितने कंट्रीज का ग्रुप था? ये 6 कंट्रीज का। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान और इटली, इससे इसकी शुरुआत हुई थी। यह गठन वर्ष 1973 के तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ था। यानी तेल संकट को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय अस्थिरता उस समय मौजूद हुई थी, इन दोनों की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रुप ऑफ 6 की शुरुआत हुई थी, जिसमें शुरुआत में 6 देश थे। ठीक है, वर्ष 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बन गया। वर्ष 2025 ने G7 की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वर्ष ये इसकी कौन सी वर्षगांठ होगी और इसमें कौन कौन से अन्य देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, वर्ष 1997 में रूस के शामिल होने से यह ग्रुप 8 या G8 बन गया, लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के कारण उसे समूह से बाहर कर दिया गया और पुनः यह G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के रूप में निकलकर सामने आया। G7 कंट्रीज का यह समूह कहा जाता है, जिसका शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है आगामी आने वाले समय में। बात करें कि बैठक में चर्चा के बिंदु क्या होंगे, तो इसमें सबसे पहला बिंदु होगा मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान वाला। और दूसरा होगा कि इसके तनाव को कम करने के क्या उपाय हमें ढूंढने हैं, ये पहला बिंदु होगा। दूसरा होगा ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम और तीसरा होगा समुद्री रास्तों को फिर से खोलना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस बार की बैठक में शामिल होंगे। बात करें कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। हमने देखा भी कि लगभग 20% से लेकर 25%, लेकिन अमूमन आपको 20% मिलेगा, 20% दुनिया का तेल और गैस यहीं से गुजरता है और भारत के लिए भी ये काफी स्ट्रैटेजिक महत्व रखता है। जब हम बात करते हैं भारत, तो चीन, जापान यानी जो हम पूर्वी एशिया वाली क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है तेल और गैस की आपूर्ति के लिहाज से। ठीक है, युद्ध के कारण यहाँ जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इससे तेल की कीमतें काफी बढ़ी हैं। हमने देखा कि $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं और इसकी वजह से ही पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस हो गई है। ईरान कुछ देशों के जहाजों को ही रोक रहा है, सभी को नहीं रोक रहा। भारत के लिए उसने ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है। ये थे प्रमुख मुद्दे जो बैठक में शामिल होंगे। बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में और निष्कर्ष क्या होगा इसका। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका बढ़ रही है, क्योंकि उसे इस बार बैठक में बुलाया भी जा रहा है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, मिडिल ईस्ट संकट का सीधा असर ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। यह बैठक वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए काफी अहम है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे पार्टनर कंट्री के रूप में बुलाया जा रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय देगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी में भी अपना योगदान देगा। यानी भारत G7 का सदस्य नहीं होते हुए भी इस वैश्विक मंच पर अपनी दावेदारी दिखाएगा, अपनी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उन्हें रखेगा, फिर भी वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को यह बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। यह बैठक वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए और जरूरी हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, भारत को G7 में किस रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन ए स्थायी सदस्य, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी पार्टनर देश, ऑप्शन डी संस्थापक सदस्य। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, साथ में यह भी बताना है कि G7 कंट्रीज का अगला सम्मेलन कब से कब आयोजित होने वाला है। मुझे पता है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।